Okay, okay. Now then, today our topic about present perfect continuous. इसके इसका जो फार्मूला है वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम या पीरियड। अब देखो टाइम क्या है और पीरियड क्या है। टाइम मीन्स कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कोई भी आप एक्टिविटी करते हो या कोई भी आपका एक्शन है, काम है, उसकी जो ड्यूरेशन आपको एक कंप्लीट फिक्स पीरियड में बता रहे हो, फिक्स टाइम में बता रहे हो। मीन्स 2 घंटे में कोई भी काम आपने किया है, 4 घंटे, 5 दिन में, 6 दिन में, 6 मंथ में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, तो वो आपका होगा टाइम। और अगर आप पीरियड की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन मीन स्टार्टिंग पॉइंट, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आपने कोई भी काम जस्ट स्टार्ट किया है 1940 में, या आप बोलते मैंने 2021 में कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी आपने स्टार्ट की है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 3 o'clock मीन 3 बजे से, या यहाँ पे लिखा है 2 hours 2 घंटे से। अब इसमें क्या चेंजिंग क्या है, तो यहाँ पे देखो यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। तुम 3 घंटे से टीवी देख रहे हो। ऐसे नहीं होगा, क्या हुआ? तुम 3 बजे से टीवी देख रहे हो, 3 घंटे से नहीं। यहाँ पे सिंस है, और सिंस क्या है? ये बड़ा सिंस लगेगा पीरियड के साथ, और पीरियड में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। जस्ट आप बता रहे हो आप 3 बजे से टीवी देख रहे हो, ये नहीं बता रहे हो कि आपको टीवी देखते हुए 3 घंटे हुए। आप बोले कि आपने जो टीवी देखनी स्टार्ट की थी उस वो आपका टाइम था 3 PM या AM, जो भी आप बोलो। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली। ये जो मैंने लिखा है ये और ये सेम है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखो, वो आप पे डिपेंड करता है PM देते हो या AM देते हो। मगर ये क्या है? ये पीरियड है, ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ सिंस लगाएंगे। और अगर आप बोलते हो कोई भी आप काम कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, खाना खा रहे हो, या कपड़े धो रहे हो, अब उन काम को करने में कितना टाइम लगाते हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इन दोनों लम्हों के बीच में जो आपका टाइम लग रहा है उसको आप जो लिखते हो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, या मंथ में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है। आप बोल सकते हो मुझे एक काम करने में, कोई भी हो काम, उसके करने में 3 घंटे लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, 3 साल लगते हैं, या 3 वीक लगते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मगर कंप्लीट टाइम देखो यहाँ पे शी हैज़ बीन मेकिंग टी फॉर 2 hours। वो 2 घंटों से चाय बना रही है। वी हैव बीन रनिंग सिंस 8 AM। हम 8 बजे से भाग रहे हैं। इट हैज़ बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सिंस 2021। वो 2021 से समझने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे इट लगा, इट में कोई भी बेजान चीज़ भी हो सकती है। यहाँ जो भी छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के या 2 साल के, उनको उनकी जो एक्टिविटी को हम ज़ाहिर करते हैं, उनके लिए भी इट हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखना, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हैव बीन किसके साथ यूज़ करेंगे? वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ। हैज़ बीन किसके साथ यूज़ करेंगे? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर नाउन के साथ। और यहाँ पे थोड़ा देखना कि हेल्पिंग वर्ब कौन से, हैज़ बीन और हैव बीन, मैंने यहाँ सारा लिखा है। और सब्जेक्ट, अगर आप एक एक सेंटेंस में चेक करो कि सब्जेक्ट कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है, तो देखो यहाँ पे यू। अब ये आप अगर एक एक चीज़ को लिखोगे तो आपका ये फार्मूला जो यही बनेगा। देखो यहाँ पे एस मीन सब्जेक्ट, और ये मैं लिख रहा हूँ हैबिट, क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मैं लिख रहा हूँ इसको HV से।
और यहाँ से जो वाचिंग है उसको वो क्या है, वर्ब है। और कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको इन फॉर्म भी बोला जाता है, ING इन फॉर्म भी बोला जाता है। ये है वर्ब। और टीवी क्या है, ऑब्जेक्ट। सिंस या फॉर दोनों साथ में नहीं लगेगी, या सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, डिपेंड करता है आप टाइम बता रहे हो या पीरियड बता रहे हो। और यहाँ पे टाइम या पीरियड, और ये क्या है, ये पीरियड है। देखो आपका ये जो फार्मूला ये बनना है या नहीं बनना है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। सिंस या फार एक आएगा। देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, पीरियड, तो पीरियड के साथ क्या लगता है, सिंस, ये बड़ा सिंस, सही है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि पहले हमने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बताया कि नेगेटिव इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे या पीछे करना होता है, बस और कुछ नहीं करना होता। देखो यहाँ पे ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो यू हैव नोट को आपको मैंने बोला था थर्ड पोजीशन रखो, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। और हैव बीन के बीच में नोट रखना अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो। अगर इंट्रागेटिव बनाना है तो आपको हैव को आगे ले आना पड़ेगा, हैव को आगे ले आना पड़ेगा। और जो बीन है, बीन को यू के बाद रखना पड़ेगा। और जो भी आपका सेंटेंस बनता है वो जो पार्ट रह रहा है वो आगे लिखो। यहाँ पे देखो इंट्रागेटिव नेगेटिव कैसे होगा, हैव को पहले लिखो, फिर यू, फिर नॉट को लिखो, जैसे कि थर्ड फॉर्म पे ही आएगा नॉट, और फिर बीन लिखो। अब जो मेन बात है वो मैं बताना भूल गया, वो ये है कि इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्यों बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जो भी टाइमिंग बता रहे हो वो प्रेजेंट में बता रहे हो, इसलिए। परफेक्ट किस लिए बोलते हो, क्योंकि इसके जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो हैज़ और हैव यूज़ होते हैं। हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो परफेक्ट के, याद रखना। और इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, याद रखना। तो ये जो बीन लिखा हुआ है, बीन जो है ये बी की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके, परफेक्ट के, इसके लिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। और कंटिन्यूस किस लिए कहा जाता है, क्योंकि अब देखो मैंने आपको बताया था यू हैव नॉट, यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या निकाली थी, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। आप 3 बजे से टीवी देख रहे हो, ये देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा हो। अब ये जो एंडिंग साउंड आप देख रहे हैं ये किसकी, कंटिन्यूस की, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। और दूसरी बात, यहाँ पे जो फॉर्म लगी हुई है ये है फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म किस टेंस में लगती है, कंटिन्यूस टेंस में, इसलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूस। परफेक्ट क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हो रहे हैं, वो परफेक्ट टेंस के है। और कंटिन्यूस क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज़ हो रही है। दूसरा यही है बस। ओके।